Hello. Hello. Am I audible? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. So, what we discussed yesterday? कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने एवरेज इफ निकाला था, एवरेज इफ्स के फॉर्मूले यूज किए थे। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। कुछ मैंने सम इफ वो भी तो कर लिया था हमने, इफ्स जिसमें IFS हम यूज करते हैं, एवरेज इफ्स, सम इफ्स। Did you try that? Yes, sir. ठीक है, तो इससे आगे करेंगे हम, राइट? Right. ठीक है। ओके, सो हमने कल एवरेज इफ ट्राई किया था, जिसमें हमने कुछ कंडीशंस लगा के एवरेज निकाली थी, and then we also saw this in which we just got the sum ifs, right? And in this particular question, what we are doing is we are just adding up the sales of Tom of product Apple, right? Then sum ifs Marisa banana, ये हमने कल कर लिया था, right? ये सारे हम कर चुके हैं। ये वाला ये नहीं हमने किया, राइट? हेलो। No, sir. हाँ, अब इसमें देखो हमने क्या किया है, काउंट इफ्स मीन ये तो वही सेम एग्जांपल है, राइट? लेकिन अब इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि इस रेंज में किसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है और किसकी वैल्यू 25 से कम है या इक्वल है, राइट? तो उनको काउंट करना है। काउंट किसको करना है? E64 टू E76 को। हमें वैल्यूज चेक करनी है कि, सॉरी, this is it. Count the number of cells in the range that have values greater than or equal to 10 and less than or equal to 25. ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो कंडीशंस आएगी। यू कैन सी E64 टू E76 की ये रेंज, ये वैल्यूज को काउंट करना है, एंड E64 टू E76 की ये वैल्यूज को काउंट करना है, राइट? तो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। गॉट इट? ये करके देख लो प्लीज। हाँ जी, हो गया। ये डेटा तो मैंने आपको शेयर कर रखा है ना कल।
हाँ Yes. जी। ठीक है, ये इज इट डन? Sorry, एक मिनट. सर फिर ये फंक्शन देके एंटर टाइप करना, एंटर प्रेस करना है, राइट? हाँ जी, वो तो वैसे ही इसका जैसे आप करते हो इसका वैसे। आंसर कहाँ दिखेगा? आंसर कहाँ लिख रहे हो आप? यहाँ पे लिख रहे हो आप फंक्शन? हाँ हाँ, हाँ, तो जो सेल सिलेक्टेड होगा वहां दिखेगा। ओके। आप यहाँ ही पे लिख रहे हो ना, यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हो? जैसे बाकी अच्छा फंक्शन हम करते हैं वैसे ही होगा ये भी। अच्छा, यहाँ हाँ पे लिख लो। हाँ जी। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज देनी है, ये सिलेक्ट हो गई। इसमें हमें कंडीशन देनी है ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, फिर हम दूसरी क्राइटेरिया रेंज देंगे, अगेन दिस वन। फिर हमें यहाँ कंडीशन देनी है लेस देन इक्वल टू 25। दैट्स इट। नाइन आएगा काउंट। हो गया। एक सेकंड बस। Yes sir, हो गया. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज, ये तो हम पहले कर ही चुके हैं, टॉम एंड एप्पल, राइट? लेट मी share with you these functions and you can try them. ये ट्राई करके देखो फटाफट, फिर हम आगे चलें। यहाँ पे हम काउंट इफ यूज कर रहे हैं फ्रॉम दिस रेंज E64 to 76 ग्रेटर देन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ E64, मतलब 10 से बड़ी। कल ये हमने ऐसा किया था, राइट, कि हमें इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया रेंज में से ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस एम्परसेंड हम वहां पे लगाएंगे जिस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू हमें चाहिए हो, राइट? एंड D64 to D76 में से हमें चेक करना है मरीसा, मतलब मरीसा की वो सेल्स जो E64 से ज्यादा है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे, उसको काउंट करना है। तो दिस इज व्हाट यू हैव। सो मरीसा इज हैविंग 2 टाइम्स सेल ग्रेटर देन 10। तो ये एक बार फंक्शन करके देखो। यस,
जब हो जाएगा तो बता देना, आगे चले। सर इसका आंसर 2 है। हाँ जी, ओके। हाँ जी, चले आगे। सर मेरा हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है। Now what we are going to see is we are going to see how we can use if, right? If operator या if function या if formula हम इसमें एक्सेल में कैसे यूज करेंगे? You can see if C81 is greater than D81. C81 आपका हो गया ये वाला। If this is greater than D81 तो ओवर बजट, अदरवाइज ओके। इसका मतलब है कि अगर ये वैल्यू ट्रू रहती है तो ओवर बजट प्रिंट होगा, अदरवाइज ओके प्रिंट हो जाएगा। राइट, ये मैं आपको डेटा शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, इज इट डन? इन्हीं दो वैल्यूज को कंपेयर करके अगर आप चेक करो कि अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये होगा, दैट इज व्हाट इट इज। इफ C81 इज ग्रेटर देन D81 तो ओवर बजट प्रिंट हो जाएगा सेल में, अदरवाइज ओके आ जाएगा। सिमिलरली हियर सर यहाँ पे इस बार हम मल्टीपल यूज कर रहे हैं कंडीशंस। नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ, पिछला हो गया ना। हाँ सर पिछले हो गया। हाँ, इफ यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर C82 इज ग्रेटर देन D82 तो ओवर बजट आ जाएगा। ठीक है, अगर C82 की वैल्यू D82 से ज्यादा होती है तो ओवर बजट आ जाएगा। अदरवाइज हम फिर एक और चेक करेंगे, अगर नहीं, अगर C82 इज नॉट ग्रेटर देन D82 तो हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या C83 इज लेस देन D83 तो बजट ओके, अदरवाइज नॉट ओके।
मतलब अगर आपकी ही कंडीशन ट्रू रहती है तो आप कुछ आउटपुट वहां पे प्रिंट कर दोगे। अगर वो आपकी कंडीशन ट्रू नहीं रहती है फिर आप एक और कंडीशन चेक करोगे, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा। जैसे फर्स्ट हम कंडीशन चेक करते हैं, इफ C82 इज ग्रेटर देन D82, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे आई जस्ट चेंज दिस वैल्यू टू 1500। ठीक है, ये देखो ओवर बजट आ गया ना अभी, यहाँ पे पहले नॉट ओके आ रहा था। तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी, C82 इज ग्रेटर देन D82, देन इट शोज अस ओवर बजट, तो यहाँ पे ओवर बजट आ गया, राइट। और अगर ये ऐसा नहीं होता है, अगर यहाँ पे ये 500 आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर होगा इफ C83 इज लेस देन D83, मतलब फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चलेगा, इफ C83 इज लेस देन D83, मतलब C83 अगर D83 से छोटा होता है तो बजट ओके आएगा, अदरवाइज नॉट ओके है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, नॉट ओके। ठीक है, सो इफ वन कंडीशन इज ट्रू तो एक आउटपुट आ जाएगी, अदरवाइज अगर वो कंडीशन फॉल्स होती तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम फिर से एक और इफ कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं नेस्टेड इफ। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज टेल मी आफ्टर यू आर डन। सर इसमें हमने C82 और C83 दोनों को कंपेयर किया है। हमने पहले C82 और D82 को कंपेयर D82 किया है। को कंपेयर किया। हाँ, फिर उसके बाद अगर तो ट्रू रहता है तो हमारे पास ओवर बजट आ जाएगा, अगर वो फॉल्स रहता है तो नेक्स्ट इफ चलेगी। हाँ नेक्स्ट इफ चलेगी तो वो C83 पे वो चला जाएगा। हाँ जी, फिर वो C83 और D83 को कंपेयर करेगा, फिर उसकी जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट आएगा। अच्छा, व्हाट आई डिड वाज C82 D82 ग्रेटर कंडीशन लिखी, फिर मैंने C82 D82 को ही दोबारा से लेस कंडीशन लिखी। नहीं, उसका उसका लॉजिक नहीं ना हुआ, वो तो आप वैसे भी कंपेयर कर सकते तो। अच्छा। नहीं, अगर आपको उन्हीं को करना था कंपेयर फिर तो वो वैसे ही हो जाता ना, अगर C82 D82 से बड़ा है तो ये आ जाएगा, अदरवाइज वो आ जाएगा, फिर उसको दोबारा उसी को कंपेयर करने का कोई वैसे लॉजिक नहीं ना बनेगा। कर तो सकते हो पर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, इसीलिए हमने किसी और सेल को कंपेयर किया। ओके। सर मैंने भी यही यूज किया लेकिन मुझे ओवर बजट शो कर रहा है एज आंसर। ओवर बजट तो नहीं आना चाहिए। देखो हम आपने यहाँ पे 500 और 900, 1525 और 925 ऐसे लिखा है। सर एक मिनट, यस सर सेम है। तो यहाँ पे कंडीशन भी कुछ अलग होगी आपने लिखी हुई।
ओवर बजट सिर्फ तब आएगा जब 82 और C82 D82 से बड़ा होगा बस। सो मैं फिर दोबारा चेक कर दूं इसको। सर ये वाला फिर से एक्सप्लेन करिए। ये C83, एक मिनट, C82 इज ग्रेटर देन D82, सो इसका क्या रिप्लाई आएगा? नॉट ओके। किसका? एक मिनट जरा, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ जी, हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? खुशबू, कम अगेन प्लीज। हेलो खुशबू, आर यू देयर? ये समझ नहीं आया किसी को? कोई हाँ ऐसा है? सर ये C82 इज ग्रेटर देन D82, तो ओवर तो बजट ये आ जाएगा। तो नहीं आना चाहिए ना। क्यों? अगर C82 की वैल्यू D82 से ज्यादा होगी तो ओवर बजट आएगा ना। लेकिन यहाँ तो ज्यादा नहीं है ना, हाँ, तो यहाँ 500 नहीं है, यहाँ नहीं है, इसीलिए फिर ये वाली कंडीशन चल रही है ना। तो बार बार ओवर बजट ही शो कर रहा है, शायद पहली कंडीशन ही ले रहा है। सर मेरा नॉट ओके आया उधर, मगर ये कैसे? मींस इफ C83 इज लेस देन D83 तो बजट ओके आएगा, हाँ, नहीं तो अदरवाइज नॉट ओके नीचे आएगा। नीचे C83 D83 के सेल के उधर आना चाहिए ना नॉट ओके। अरे ऐसा नहीं है, वो तो आप जहां पे रखोगे। अब मैं अगर इसको यहाँ यूज करूंगा तो यहाँ आ जाएगा। वो तो अच्छा जिस सेल में अच्छा, आपको आउटपुट चाहिए उसमें आएगा ना। ओके। जो सेल कंपेयर हो रहा है उसके अगेंस्ट में नहीं आएगा आउटपुट? नहीं, वो फिर आप यहाँ पे रख दो ना, उसको यहाँ पे रखो तो आ जाएगा। अच्छा, सर मैंने अगेन ट्राई किया तो ओवर बजट ही शो कर रहा दिखाओ जरा, स्क्रीन शेयर करो। है। एक मिनट सर। विजिबल? हाँ जी, सर ये देखिए। आपका आ रहा है ओवर बजट इफ JK इज ग्रेटर देन J5 इज ग्रेटर देन K5, J5 इज ग्रेटर देन, तो ठीक है ना, पहली कंडीशन ये ट्रू Okay. होगी आपकी, तो ओके। ओवर बजट ही आएगा, आगे जाएगा ही नहीं। अच्छा, वो मतलब नेक्स्ट जो पहली कंडीशन सेकंड इफ है वो तो तब चलेगी अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी। तो J5 ग्रेटर देन K5 है आपका, तो ओवर बजट ही आएगा, आगे जाएगा ही नहीं। J5 की वैल्यू कम करो जरा K5 से। सर इसे और कम करके देखो। नहीं, बस आ तो गया, बजट ओके आ गया।
जब आपकी J5 की वैल्यू K5 से ग्रेटर नहीं हुई तो दूसरा इफ चला, उसमें चेक हुआ कि J6 की वैल्यू K6 से कम है तो बजट ओके आएगा, और J6 की वैल्यू K6 से कम है तो इसलिए बजट ओके आ गया। ठीक है सर। ओके Okay, next what we are going to see is, we are going to see how we can use sum product function. ठीक है, sum product function हम कैसे यूज करेंगे, that is what we have to see. Okay, so sum product क्या करता है? It returns the sum of the products of the corresponding ranges or arrays. It returns the sum of the products, मतलब multiply करके उनका सम आपको रिटर्न करेगा। कैसे? देखो ये दिस वन, सम प्रोडक्ट 4 5 6 10 20 10, so that means 4 into 10 plus 5 into 20 plus 6 into 10 which is equals to 200। या तो आप डायरेक्टली वैल्यू इस तरह से पास कर दो, और अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, सो दिस इज what it is. Sum product, it is finding the total sales by salesperson John in the west region, right? तो आपने क्या किया, सम प्रोडक्ट किया किसमें से, C93 टू C104, उसको ले लिया जॉन की, जॉन की वैल्यू हमें चेक करनी है सेल्स पर्सन में से, और D93 से D104 तक हमें लेना वेस्ट रीजन, इसमें से वेस्ट लेना, इसमें से जॉन लेना, और वैल्यू कहां से कहां तक चाहिए हमें, F93 और F104 तक। मतलब जो हमें सम प्रोडक्ट करना है वो उसकी वैल्यू इस रेंज में, इस रेंज से हमें जॉन लेना है, इस रेंज से हमें वेस्ट लेना, तो उसका सम प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी हैव गॉट 235। पहले तो ये करके देख लो सम प्रोडक्ट में, और फिर उसके बाद दूसरा करके देख लो। जब फर्स्ट कर लोगे तो मुझे बताना, मैं सेकंड भी आपको दिखा दूं। सर ये ओनली समिट से नहीं होगा? हाँ जी, ये समिट से भी हो जाएगा राइट? कैसे? सम इफ से सिर्फ ऐड होता है ना, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर रहे हो उसको। ओके सर ये फाइल देना। हाँ जी, अच्छा कोड, सॉरी डेटा, डेटा, हाँ हाँ मैं दे पहले ये वाला ट्राई कर लो, फिर उसके बाद जब हो जाएगा ये तो फिर ये बताना, मैं ये भी शो कर दूँ।
सर जो ये वाला शो हो रहा है 200 वाला, वो तो हो गया मेरा। क्या कह रहे हो? सही, यहाँ पे जो 200 लिखा हुआ है ना, हाँ जी, हाँ ये वाला मेरा हो गया। ठीक है। अब सभी का हो गया होगा, सिंपल इट इज। यस सर। यस। यस सर। हाँ, ये भी कर लो। सर ये फॉर्मूला में बीच में हाइफन। सिंटेक्स इट इज। ओके। 2 डैश हैं, ये एक हाइफन नहीं है, डबल हाइफन। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूले में? रेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, बाकी रेंजेस में भी, बाकी में भी तो सिंटेक्स है ना। सिंटेक्स आप कह सकते हो कि दिस इज द रेंज, दोनों को सेपरेट कर रहा है कि इस रेंज में से आपको एक वैल्यू लेनी है, इसमें से दूसरी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्ट करके सम करना है इस वैल्यू का। अब ना ये सिंटेक्स है, इसमें अब क्या, दिस इज जस्ट द सिंटेक्स। सर मेरा ये वाला भी हो गया। हाँ जी, व्हाट अबाउट अदर्स? सर एरर हो रही है कुछ। हो गया। खुशबू क्या एरर आ रहा है? डबल ब्रैकेट को लेके तो नहीं है। To get around this, type an apostrophe first. कोड दिखाओ जरा, मैं शेयर कर दूं चैट में कोड ये। जस्ट जो रेंज है वो चेंज कर लेना। ना इक्वल टू के पहले कॉमा शायद रॉन्ग आ रहा है।
Yes, sir, got it. डन? 235. 235, yeah. हाँ जी. So I hope सभी का ही हो गया होगा, right? Okay, so let us move ahead and see the other function. Now, what other function we are having is SUMSQ. That means sum of squares, right? SUMSQ. So ये आप इस तरह से कुछ कर सकते हो. For example, 3, 4, 5. Right? 3 का square 9, 4 का square 16 plus 5 का square 25. So 3 square 9 plus 16, 25 plus 25, 50. So this is what the formula or function is all about. ये भी करके देख लो. Okay. Now next function which we have is even function, right? So it is going to give us the number, a positive number and the negative number down to the nearest even integer, like this. See, even of 1.5 is going to be 1.5 से के बिल्कुल पास even number कौन सा होता है? 2, right? 2. इसी तरह से 3 के पास का 4, 2 के पास का 2 ही रहेगा, right? And -2 के पास, -1 के पास का -2. Try this one. Then similarly, we have odd function. Odd function is going to return us the nearest odd number now, just like we got the even numbers for the values, right? And you can see here odd of 2, -1, 3, 3 के इस तरह से ये करके देख लो फटाफट.
हाँ जी, चले आगे, इवन ऑड हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन वी हैव INT फंक्शन। INT फंक्शन क्या करेगा, ये राउंड ऑफ करेगा जो भी नंबर आप पास करोगे टू द नियरेस्ट इंटीजर, राइट। ये देखो, दिस इज राउंडिंग ऑफ INT 8.9 to 8, right? And if we just do it, minus 9.7 to minus 10. So lowest जो values हैं, लोअर जो वैल्यूज हैं उनसे राउंड ऑफ करता है। 9.2 को 9, 4 को 4, जो होल नंबर है उसको तो होल में ही कर देगा, जो डेसिमल वैल्यूज है उनको स्मॉलर वैल्यूज में राउंड ऑफ करेगा। डन। Yes, sir. Okay, next what do we have is we are going to check the function large. Large function क्या करेगा, आपको function रिटर्न करेगा, सॉरी वैल्यू रिटर्न करेगा एक रेंज में से। जैसे यहाँ पे हमने लिखा C141 to D145 में से फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू, सिक्स्थ लार्जेस्ट वैल्यू, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू, इस तरह से। So you can see if we use it like is equals to large array हो गया, मान लो यही array हम डिस्कस स्टडी कर लेते हैं, and that is the third largest value. Third largest value is 6. हाँ जी, डन। चले आगे। So same as small का भी हो सकता है। Come again? I'm saying same as small का भी होगा। हाँ जी, सेम ऐसी स्मॉल है, जैसे लार्ज था वैसे ही स्मॉल होगा। Small में what value will it give? स्मॉल में सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, Okay. फोर्थ स्मॉलेस्ट, इस तरह से होगा ना। Okay. Yes. हाँ जी, दैट्स इट। चले आगे।
Yes, sir. देन वी हैव मैक्स ए फंक्शन, ये हम कर चुके हैं, राइट? जब हमने मैक्स किया था। नहीं सर, ये वाला दोबारा बताने एक बार। मैक्स ए लार्जेस्ट, मैक्स ए फंक्शन करेगा तो लार्जेस्ट वैल्यू ही रिटर्न आपको, राइट? लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो लॉजिकल वैल्यूज हैं और टेक्स्ट वैल्यूज हैं उनको इग्नोर नहीं करता, जैसे कि मैक्स इग्नोर करता है। मैक्स क्या करता है, अगर आपके एरे में या रेंज में कोई टेक्स्ट वैल्यू है या फिर कोई लॉजिकल वैल्यू तो उसको इग्नोर कर देगा, लेकिन मैक्स से ऐसा नहीं करता है। वो लॉजिकल वैल्यूज को भी कंसिडर करता है और टेक्स्ट वैल्यूज को भी। जो लॉजिकल वैल्यूज है उनको, उनमें से ट्रू को मान लेता है, फॉल्स को जीरो, राइट? एंड टेक्स्ट वैल्यू को भी जीरो कंसिडर करता है और जो एम्प्टी सेल्स होते हैं उनको भी इग्नोर करता, उनको इग्नोर करता है, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ये पूरी रेंज में ट्रू फॉल्स भी हैं, राइट? देन वी हैव टेक्स्ट वैल्यूज आल्सो मैक्स ए, ठीक है? अब मैं ये पूरा अगर रेंज सेलेक्ट करता हूँ, 15 is the largest value in this whole range। ये देखो, जो टेक्स्ट वैल्यूज होंगी उनको जीरो कंसिडर किया जाएगा, फॉल्स को भी जीरो, ट्रू को 1। इसी तरह से मिन ए को भी करके देख लो। इफ यू वांट दिस डेटा सेट मैं आपको दे देता हूँ, वैसे तो आप डेटा सेट है ही आपके पास, उसको भी यूज कर सकते हो। हाँ जी, इज मैक्स एंड मिन ए डन? चले आगे। Yes, sir. ओके, देन वी हैव रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन क्या देता है हमें? रैंडम फंक्शन रिटर्न्स अस द रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, राइट? देखो, जितनी बार आप इसको रन करोगे उतनी बार ये आपको अलग वैल्यू देगा।
हाँ जी, चले आगे रैंडम बिटवीन। अब रैंड तो आपको हमेशा वैल्यू देगा 0 और 1 के बीच में, लेकिन रैंडम बिटवीन आपको वैल्यू दे सकता है जो आप वैल्यू यहाँ पे पास करो, राइट। फॉर एग्जांपल रैंड बिटवीन 100 to 100, we got 160. Any range you give, you will get the value between that. Like this, right? यहीं तक करते हैं आज, right? Tomorrow I will be available in the office and we will have the offline class also, right? So any questions anyone wants to ask? सर मैंने रैंड बिटवीन 2.5 और 2.9 दिया, हाँ तो जी, उसने 3 दे दिया। नहीं वो वैल्यू पॉइंट्स में नहीं लेगा, इंटीजर्स होल नंबर्स होने चाहिए। ओके, हाँ जी, तो क्या डेसिमल्स के लिए कुछ और फंक्शन है? नहीं नहीं नहीं, डेसिमल्स के लिए नहीं, वी हैव गॉट टू हैव द वैल्यूज दिस ओनली, इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। यस सर। Okay then, thank you everyone, bye. Thank you. Thank you. Okay.